हम तो अपने देश में ही गल्फ की तरह जी रहे हैं। हाँ। जो अगर गांव छोड़ के बॉम्बे दिल्ली में है, साल में एक बार जा रहा है, 2 साल में एक बार जा रहा है। कई लोग कमेंट करते हैं कि भाई किस काम में आएंगे और किस काम में सबसे ज्यादा सही है, कौन कौन सी काम है। ये सऊदी अरब में तनाजुर का जो सिस्टम है वो कैसा है? सबसे बड़ी चीज है कि आदमी को सपना ये नहीं होना चाहिए कि हम घूमने जाएं। जब घर छोड़े हैं तो पैसा कमाना है। हर दिन हजारों लाखों लोग पलायन करते हैं बाहर देशों में, विदेश से लेके शहर एक इस पे मैंने एक नोटिस किया था। यहीं हम केरला और तमिलनाडु को देख लें, वहाँ पे ज़्यादातर वैकेंसी जाती है इंजीनियर, सुपरवाइजर, मतलब बड़े बड़े पोस्ट पे जी। और हमारे इधर जो वैकेंसी आती है टेक्नीशियन की हो गया, लेबर किया गया, लेबर किया गया। आजकल देखा जाए इंडिया में बहुत बेरोजगारी हो गई, बहुत बेरोजगारी। इसका सोल्यूशन क्या है? तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। फिर से स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट शो में। आज के इस पॉडकास्ट शो में आज हमारे साथ मौजूद हैं जो पिछले 12 सालों से गल्फ देशों में काम कर रहे हैं और अभी फिलहाल सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, जिनका नाम है रियाज अहमद जी। तो इनसे जानते हैं 12 सालों के तजुर्बा के बारे में। और आप लोगों का भी काफ़ी कमेंट था और काफ़ी लोग कह रहे थे कुछ ऐसी वीडियो लाओ जो हमें जॉब डिटेल्स के बारे में पता चले। आज हम रियाज भाई से हम उस सारी डिटेल्स और सारी उस चीज़ का जो भी आपका सवाल जवाब था हम पूछेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई, आप हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। जी, मेरा नाम रियाज अहमद है। मैं एज ए टेक्नीशियन वर्किंग इन गल्फ कंट्री नियर अबाउट 15 years, so that we have more experience about this गल्फ कंट्री। तो मैं आपने हमको मुनासिब समझा कि इस प्लेटफॉर्म पर कुछ बात किया जाए, तो मैं आपके साथ आया और साझा किया इस सब बात को। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं एक्चुअली यूपी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन प्रेजेंट में वेस्ट बंगाल कलकत्ता में रहता हूँ। वेस्ट बंगाल जी। तो रियाज भाई, आप 12 सालों से गल्फ देश में काम कर रहे हैं जी, और अभी फिलहाल सऊदी अरब में काम कर रहे हैं जी। इतने दिनों का लम्हा आपका कैसा गुजरा? ये लम्हा तो कहा जाए तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बुरा है। दो तरीके से इसको हम देख सकते हैं। जब हम अपने वतन छोड़ते हैं तो इसकी दुख होती है, अपने परिवार छोड़ते हैं तो दुख होती है। दूसरी तरफ देखा जाए, दूसरी पहलू देखा जाए तो इसका ये है कि जब हम अर्निंग करते हैं, पैसा कमाते हैं, हमारे पास कुछ धन आता है, ज्यादा मनी होती है, तो एक तरफ से हमें खुशी होती है, मिल जाता है, बहुत बड़ी सुकून मिलती है। और सबसे बड़ी है अपना जीने का एक स्टाइल थोड़ा बदल जाता है। आदमी आता है, बहुत सारे सपने होते हैं, हम बड़े मोबाइल फोन खरीदेंगे, लैपटॉप खरीदेंगे, बहुत सारे सपने होते हैं जो हम पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब अच्छी कमाई होती है तो हम सारे सपनों को पूरा कर लेते हैं फर्स्ट टाइम। जब तक हम बैचलर हैं तब तक ये चीज जो हम बहुत अच्छी लगती है और अपने आप को प्राउड करते हैं। हर कोई ना कोई सपना लेके ही निकलता अपना वतन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कोई नहीं था। आपका क्या सपना था? तो मेरा भी सपना यही था। मैं तो बैचलर में नहीं आया। बैचलर में नहीं आया? सबसे बड़ी चीज है कि मैं बैचलर में नहीं आया और मैं अपना एक्सपीरियंस तो थोड़ा अलग है। जिनका क्या, मैं अपना क्या सारी मैरिज होने के बाद बहुत समय गुजारने के बाद मैं यहाँ आया। तो उस समय मेरा जो पहली जो सपना होता है, जो मैं पहले बताया कि फोन खरीदूंगा, ये करूंगा, ऐसे जीवन जीऊंगा, ये चीज हमारे वहीं पर लैप्स हो गई थी। वहीं पर क्योंकि अब तो मेरा फैमिली देखना था। समस्या था कि मेरा फैमिली है, उसको कैसे मतलब कि आगे ले जाना है, अच्छे तरबियत देना है, इसको मैं कैसे खुश रखूं, ये सब चीज हमारे सामने। एक तरफ से देखा जाए आप अपने सपने को भी छोड़ दिए। जी, मैं अपना सपना छोड़ दिया फैमिली के चक्कर में, और अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली को बहुत खुश रखा यहाँ। इससे मेरी खुशी महसूस हुआ कि मैंने जब यहाँ आया तो हमारे फैमिली बहुत ही अच्छे एक राह पर, एक अच्छे लाइन लेंस से पकड़ के चल रहा। और मैं गांव से बिलोंग करता था और अपने फैमिली को आज शहर तक पहुंचा दिया, वहां रख दिया और वहां बच्चों को अच्छी से अच्छे तरबियत देने की कोशिश कर रहा हूँ और तरबियत दे रहा हूँ। बाकी अल्लाह के हाथ में होता है, मेरा काम है कोशिश करना। जब यहाँ पे नहीं आए थे गल्फ देश में जी, उसके पहले आपके जीवन कैसी थी? उसके पहले तो जीवन मेरा ही नहीं, सबका एक ही तरह होता है। जैसे कि आदमी को भटकना, इंडिया में कोई स्कोप नहीं पाता है आदमी, कोई गाइडलाइन नहीं मिलती है। और कोई जो बिजनेस लाइन से जो आदमी होता है, जिसके घर बिजनेस है, वो अपना तो एक उसका लाइन लेस बना हुआ था। जिस आदमी का कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है, वो पहली बार सोचता है कि हम किस तरह से अपना कहाँ पर लाइन सेटअप करें,
कैसे आगे बढ़े, लेकिन अपना लाइन सेटअप करें। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी जो आदमी जो गाइड देता है उधर ही भाग जाता है। जैसा गाइड देता है, कोई कुछ गाइड दिया उधर चला गया, उसका अपना थिंकिंग कुछ नहीं होता है, दर भटक होता है। तो ये दर भटक में मतलब कि कभी कभी लाइफ सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। बाद में जो है आदमी कोई एक अच्छी लाइन लेंथ मिलता है तो कहीं आदमी आगे प्रोग्रेस करता है या कहीं सेट हो जाता है, तो उसकी लाइफ अच्छी तरह से चलती है। एक लोगों का कहना यह भी होता है कि गल्फ देश में आने के बाद और जो कमाई होती है माशाल्लाह, कमाई में बरकत बहुत ज्यादा होती है। देखिए, इसका मैं उदाहरण बताऊं। कमाई में बरकत का मतलब यही होता है कंटिन्यू वर्क। अब बताइए कि जो आदमी गल्फ देश में आ जाता है, ड्यूटी यहां करता है, 30 दिन का 30 दिन ड्यूटी जाता है, लेकिन यही चीज है इंडिया में, शादी अटेंड कर लेता है, कहीं दोस्तों के साथ चला जाता है, 1-2 दिन ढब मार लिया, छुट्टी नहीं जाएंगे, आज सर में दर्द है, आज ये सब कर करके ढब मार करके वो खुद ड्यूटी को कंटिन्यू नहीं रखने की वजह से उसकी पैसे में बरकत नहीं होती है। मेन रीजन यही है। और गल्फ में आने के बाद किसी भी हालत में तुम 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठना है, ड्यूटी जाना है तो जाना है। ये जो चीज कंटिन्यूअसली जो काम होता है, और ये 1-2 दिन नहीं, पूरी जो है 2 साल की उसकी कंटेक्ट है, 2 साल में 2 साल तक इसी हैबिट पर चलता है, इसलिए उसके पैसा में बरकत होता है। इसलिए अगर ये रूटीन अपने देशों में भी, अपने कामों में भी इस तरह से ये रूटीन के साथ अगर चला जाए, तो मैं 100% गारंटी देके कहता हूं कि कोई भी आदमी अपने वहां भी वो प्रोग्रेस कर सकता है। जितना सैलरी यहाँ पे मिल रहा है, हाँ, सऊदी अरब में चाहे गल्फ देश, उतना सैलरी वहां पे भी मिलता है कई बंदों का। हाँ, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सेविंग नहीं कर पाते, लेकिन सऊदी या फिर गल्फ देश में आके सेविंग कर लेते। सेविंग करता है। क्या रीजन है इसका? सबसे बड़ी रीजन ये है कि देखिए, जब आप परिवार के साथ रहिएगा, तो आपको वहां बहुत सारे काम है, जैसे किसी का शादी विवाह अटेंड करना, किसी की दुख तकलीफ। जब लोग आपके साथ रहेंगे तो आपको सबको लेकर चलना है, तो उसमें आपका एक्सपेंसेस होता है। आप कमाए 40,000, 2-3 शादी अटेंड कर लिए, आप 10,000, 20,000, 30,000 खत्म। यहाँ तो आप सब भूल ही गए, यहाँ तो भूल ही गए। बस फोन पे कॉल किया, भाई कैसा है, दोस्त की शादी है, रिश्तेदार की शादी है, भाई की शादी, मैं नहीं आ सकता, कंपनी छुट्टी नहीं दे रही है। सीधी आपकी सेविंग है, आपके घर परिवार का कोई आदमी चला गया, लेकिन आपकी कमाई कंटिन्यू है। तो यही सेविंग दिखता है, यही रीजन है, ये रीजन है। एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कि इंडिया में क्या है कि आदमी पैसा कमाता है, तो वहां एक मिनिमम सैलरी है, एक टेक्नीशियन की एक सैलरी है कि 15 से 20,000 मिनिमम सैलरी है। और कोई 30,000 कहीं 40,000 कमाता, वो अलग मैटर है। मतलब अदर वे किसी तरह से वो, मतलब कि अपनी कंपनी में मुश्किल कम, मतलब 100 में 50%। मतलब कि ऐसा है कि जो थोड़ा 50,000 40,000 कमा रहा है, लेकिन मैक्सिमम आदमी ऐसा है कि जो 15,000 से 20,000 तक लिमिट है एक टेक्नीशियन की कमाई वहां पर इंडिया में। मैं भी कई जगह में, कई स्टेट में, मैं अपना एक एक्सपीरियंस है, मैं जा करके देखा हूं, बातचीत किया हूं, काम किया हूं, तो इसलिए बता रहा हूं। अगर देखिए, आप अपने घर से, एक गांव का लड़का अपने घर से छोड़ करके बॉम्बे में जा करके अगर 25,000 कमा रहा है, तो उसका 50% वहीं लेस कितना बचा, 12,000। आपका रूम लेना है, आपको खाना खाना है, आपको ये सब तो आपकी इनकम में बचत नहीं है ना। जब यहाँ आप काम करते हैं तो आपको कंपनी रूम देता है, कोई कंपनी खाना भी देता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा देता है, बस आपका मोबाइल खर्चा, इसी सेविंग है। और हमारे देश में, हमारे इंडिया में क्या है, कोई आदमी, अब जो गाँव का लड़का है, वो लड़का गाँव में उसको अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसको शहर जाना होगा, अच्छा कमाई के लिए बड़ा शहर जाना होगा, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, मद्रास, कहीं भी जाना, वहां उसका अपना घर नहीं है। वहां क्या है कि वहां पर जाएगा तो रूम लेगा, खाना खाएगा, होटल में खाएगा या अपना खाएगा, कुछ में 2-4-5,000 उसमें खर्च हो गया, और उसे सैलरी में ही इंक्लूड है। तो इसमें अगर वो 25,000 भी कमा रहा है तो उसका 15,000, 10,000 बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही सब रीजन है। और वहाँ यही 25,000, 30,000 सऊदी या फिर गल्फ देश में काम कर रहा है, इसका पूरा सेविंग बच रहा है। खाने का कोई कंपनी खाने का दे रही है, अगर कंपनी खाने का भी नहीं दे रही तो उसका अलग से पैसा दे रही है। हाँ, ये सब सेविंग बच रहा है, सेविंग हो। और दूसरी बात एक और इसमें मैं ऐड कर दे रहा हूँ कि जैसे कि आदमी इंडिया में कमाता है तो दूसरे स्टेट में जाए काम करता है, तो वहां से भी वो 1 साल में घर जाएगा,
वहां भी कोई कंपनी में काम करोगे तो 1 साल में 1 महीना का छुट्टी देगा। हाँ। हम गल्फ कंट्री में भी आते हैं तो कोई कोई कंपनी जो 1 साल में आपको छुट्टी देती है, नहीं तो 2 साल में छुट्टी देती है। हाँ। तो हम तो अपने देश में ही गल्फ की तरह जी रहे हैं। हाँ। जो अगर गांव छोड़ के बॉम्बे दिल्ली में है, साल में 1 बार जा रहा है, 2 साल में 1 बार जा रहा है, तो हम क्यों नहीं गल्फ में ही आके काम करें कि हमारा सेविंग भी हो और हमको घर जाने की जो एक ये रहता है कि हम घर जाएंगे, तो वहां से भी साल में 1 बार आ रहे हैं, यहाँ से भी साल में 1 बार जाएंगे, 2 साल में 2 महीने की छुट्टी जाएंगे। तो ये हमारी बहुत बड़ा एक सेविंग होता है। 12 सालों तक गल्फ में काम किए जी। इसके पहले कहाँ पे कौन कौन से गल्फ देश में काम कर चुके हो? इससे पहले मैं कुवैत में था, वहां तकरीबन 10 साल तक कुवैत में मैं काम किया। हाँ। वहाँ का क्या माहौल कैसा है? वहाँ का माहौल तो थोड़ा बेटर है वहाँ, यहाँ से वहाँ बेटर इसलिए है कि वहाँ थोड़ा सा रहने से आदमी थोड़ा सा अपना आपको फ्रीडम महसूस करता है और मतलब कि थोड़ा एक छोटा सा शहर है। हाँ। बहुत बड़ा शहर नहीं है कुवैत, एक छोटा सिटी, कुवैत सिटी बोला जा रहा है उसको। तो वहाँ पर जो है आप कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, या मतलब थोड़ा माइंड अपसेट हुआ तो आप निकलिए, घूमिए, समुद्र किनारे जाइए, मार्केट जाइए, ये जाइए, मतलब पूरा घूम सकते हैं। घूमने का, हाँ, घूमने लायक जगह है। जो नए नए फ्रेशर लोग आते हैं गल्फ देशों में आने का सपना देखते हैं, कौन कौन से देशों में जाना सही रहता है गल्फ देश में? देखिए, गल्फ देश में तो जाने के लिए बोला जाए तो ज़्यादातर कुवैत है। हाँ, और उसके बाद बहरीन है। जो लड़का थोड़ा मतलब लेटेस्ट मॉडल का है, थोड़ा मतलब उसका सपना होता है कि हम कहीं बंद के नहीं रहे, कहीं हमको फ्रीडम रहे। हाँ। तो बहरीन है, कुवैत है, कतर है, और ये सब जगहों में जाने से जो है थोड़ा सा अच्छा, मतलब कि दुबई है, दुबई में भी फ्रीडम है। आदमी जाता है, घूमता है, फिरता है, पैसा भी कमाता है और मेहनत करता है। लेकिन सपना ये नहीं होना चाहिए कि मैं घूमने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज है कि आदमी को सपना ये नहीं होना चाहिए कि हम घूमने जाऊं। जब घर छोड़े हैं तो पैसा कमाना है। मेन मकसद ये है, घर छोड़े तो पैसा कमाना है। तो ओके, जो लोग सऊदी आना चाहते हैं, सऊदी जो लोग आते हैं उनके लिए क्या सलाह दोगे आप? देखिए, सऊदी जो आना चाहते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से या जो भी मेरे इनके फॉलोअर्स हैं, वो वीडियो को देखें और ये शेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले जनरेशन को ये बात पहुंचे, उन तक ये बात मेरे पहुंचे। एज ए एक्सपीरियंस, आई टोल्ड यू ऑल ऑफ दिस न्यू candidate for come in Saudi Arabia, so that he will very carefully don't cheated of any agent. मतलब कि किसी एजेंट के चक्कर में फंस करके अपना करियर खराब करने से जरूरत नहीं है। आप पढ़े लिखे हो करके, पढ़ लिख करके आप इंटरव्यू फेस करो और एक रजिस्टर्ड ऑफिस के थ्रू आप पता लगाओ कि कौन सी ऑफिस रजिस्टर्ड है, उसके थ्रू जाओ, उसमें बात करो। कोई एजेंट अगर आपको बोल रहा है कि बहुत ज्यादा सैलरी है, हाँ। लेकिन मैं यहां से स्पष्ट कर देता हूं, एक लिमिट सैलरी हर जगह है। हाँ। एक टेक्नीशियन की सैलरी, एक फ्रेशर की सैलरी 1700-1800 मैक्सिमम। हाँ। अगर आपका टैलेंट बहुत अच्छा है, हाँ। तो 2000 तक फ्रेशर। अगर आप बहुत अच्छा स्किल्ड है, आपके पास ये है, तो आप जो है 2000 तक भी ला सकते हैं। ये नहीं मन करता हूं कि मतलब कि 1700-1800 पर लोग आएगा, लेकिन एक मैक्सिमम रखा गया है कि इतना पर आएगा। तो ये सब चीज को आप कोशिश करो, जाके इंटरव्यू फॉलो करो, ट्रेनिंग लो। ये मत सोचो कि मैं पहली बार जाऊंगा तो मैं पहली बार मेरी काम हो जाए। नहीं, आप उसमें धक्का खाओगे ना तो आपका इंटरव्यू ऑटोमेटिक रेडी होता है। हम आज कैमरा पर बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? कैमरा के ऊपर बोलना इतना आसान बात नहीं है। हम आज कैमरा के ऊपर क्यों बोल रहे हैं, इतना मतलब कि इतना क्लियर ही बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्यों? ये सब भटकने का एक रिजल्ट है। बहुत बार करने का रिजल्ट, बहुत बार करने के लिए क्लाइंट के सामने जा करके बात करना, अपना वीडियो कॉल पे बात करना। वीडियो कॉल पे बात करने से क्या होता है, अपना एक पर्सनल कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ, किस तरह से डील कर रहा हूँ। तो क्लाइंट एक्टिविटीज देखता है, काम नहीं देखता है, तुम्हारा एक्टिविटीज देखता है कि तुम्हारा बात करने का, तुम्हारा टैलेंट कैसे। मेंटेनेंस जो फील्ड है, मेंटेनेंस के अंदर ज्यादातर बातचीत करना, मतलब कैसे बात किया जाए, कैसे हम अपने कस्टमर कैसे डील किया जाए, ये सब चीज बहुत बड़ा इफेक्ट रखता है। मेंटेनेंस का काम कैसे होता है गल्फ देश में? सऊदी अरबिया की बात की जाए, सऊदी अरबिया मेंटेनेंस का काम है, तो मेंटेनेंस का बहुत टाइप का काम होता है।
अभी जैसे कि अभी किसी आदमी को एक बिल्डिंग का मेंटेनेंस दिया, हाँ कोई प्रोजेक्ट है, हाँ गैस एंड रिफाइनरी, बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स या रेलवे या बहुत सारी प्रोजेक्ट है, हाँ उस पर जो है आदमी को ये होता है कि उसका मेंटेनेंस करना है। मेंटेनेंस के मतलब क्या है कि सारी इक्विपमेंट लगा हुआ है, उसको आप केयरफुल उसका देख रेख करो, हाँ किस तरह से उसमें क्या फॉल्ट आ रहा है उसको देखना, फाइंड करना, मतलब उसको देख करके रिपेयर करना, उसको देखना, ये हमारी जिम्मेदारी, एक मेंटेनेंस आदमी का ये सब रहता है कि हमको किस तरह से इसको किया जाए, यही सब है मेंटेनेंस में। और आप अगर मेंटेनेंस से हट करके अगर और सारी फील्ड चॉइस करते हैं तो कंस्ट्रक्शन फील्ड है। कंस्ट्रक्शन फील्ड, हाँ, उसमें क्या, कौन से बंदे को कंस्ट्रक्शन लाइन में आना चाहिए, बंदा, किस टाइप के लड़के को? बंदा जो बंदा जो सा पढ़ाई लिखाई कर लिया, हाँ, वो हार्ड वर्किंग नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हम रिलैक्स से काम करें, तो उसको मेंटेनेंस फील्ड में आना चाहिए। जो लड़का पढ़ाई के साथ साथ भी उसका हार्ड वर्किंग है, हाँ, तो उसको कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत डे बाय डे ग्रोथ करेगा, डे बाय डे जल्दी ग्रोथ करेगा, बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। हाँ। लेकिन उसके हार्ड वर्किंग की वजह से उसमें प्रमोशन बहुत ज्यादा होता है। उसमें हाँ। कंस्ट्रक्शन में आपका काम का क्षमता है, आप प्रोडक्शन दे रहे हैं, आप काम निकाल के दे रहे हैं, जितना फास्ट काम कर रहे हैं आपको 2-3 साल के बाद आपका प्रमोशन आपका सैलरी। लेकिन मेंटेनेंस में क्या है, मेंटेनेंस में है कि आदमी ठहरे हुए पानी की तरह ठहरे हुए पानी की तरह है। धार जो होता है ना, रिफ्रेश करता है, उसमें तेजी आता है, और ठहरे हुए पानी है मेंटेनेंस। आप पड़े हैं, चल रहा है काम, देख रहे हैं, बस मशीन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। उसमें सक्सेसफुल होना उतना मतलब है, बहुत स्लोली है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें जो भी बंदा रुका ही है उसमें। हाँ, कंस्ट्रक्शन में क्या है, बहुत सारे बंदे आते हैं, काम की लोड पड़ा, नहीं रिस्क लिए, भाग गए, आए गए। इस वजह से जो बंदा उसमें टिक गया, वो बंदा को प्रमोशन कि भाई मानना पड़ेगा, 4 साल 5 साल काम करके दिया, उसके साथ साथ काम करने के साथ साथ उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, उसके हाथ की स्पीड भी बनता है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में तो भाई आपको काम आउटपुट निकाल के देना है, ये नहीं है कि मतलब टारगेट रहता है उसमें, हम टारगेट के साथ काम कर, जो टारगेट पूरा करता है उसका मतलब कि होना चाहिए। ये कंपनी देखती है, बंदा को प्रमोशन देती है, सब कुछ देती है। तो किस मतलब क्या एजुकेशन और क्या स्किल होना चाहिए आने के लिए गल्फ देशों में? देखिए, गल्फ देश में आने के लिए कम से कम अभी तो 10 क्लास तक रिक्वायरमेंट करता है, 10 तक पढ़ा होना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर ITI डिप्लोमा ये सब चीज है तो बेटर है। अगर नहीं है तो फिर आपको वही आएगा, कंस्ट्रक्शन लाइन में आएगा, वही सब, उसमें कुछ जरूरत नहीं है। मेंटेनेंस लाइन में क्रिटिकल मेंटेनेंस है, इसमें आपको थोड़ा एजुकेटेड होना पड़ेगा। इसीलिए देख रहे हैं अभी सऊदी काउंसलिंग बना दिया। किस लिए बना दिया? कि आप उस ट्रेड का मास्टर हो, आपका यहाँ से रजिस्टर्ड है कि आप उस ट्रेड का मास्टर हो, आप उस ट्रेड के बारे में नॉलेज रखते हो, तो इसीलिए बनाया गया। नहीं तो फिर किसी भी आदमी को कोई काम देने से कोई हाजत हो सकता है। एक तरह से मेंटेनेंस लाइन का वो एक क्राइटेरिया बन गया है, हाँ, कि वो बंदा जिसके पास सऊदी काउंसिल है वो उस फील्ड के लिए सही है, मेंटेनेंस लाइन के लिए सही है। हर व्यक्ति के पास ये अलाउ हो गया सऊदी में। ये सब और भी देशों में लागू है या फिर सऊदी में? नहीं, अभी तो मैं सऊदी में देख रहा हूँ, सऊदी में है, और देश में है कि नहीं उतना मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन इस देश में अभी कई लोग कमेंट करते हैं कि भाई किस काम में आएंगे और किस काम में सबसे ज्यादा सैलरी है, कौन सी काम है? सवाल मेरे हिसाब से आप किस काम में आइए, आप जिस काम में आइएगा, जिस कोर्स का हो, जिस सब्जेक्ट का में आप काम कर रहे हो, उसमें थोड़ा आप नॉलेज रखो, थोड़ा थ्योरिकल नॉलेज रखो, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज रखो, काम करो, दिखाओ। हाँ, ये अपने काम के ऊपर है, काम के ऊपर कोई भी काम करो, उसकी थ्योरिकल उसको नॉलेज रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हम अगला को जब समझाएंगे ना, जब बताएंगे, तो वो आपको हर जगह काम करा के नहीं देखेगा। वो क्या है, वो देखेगा कि आप अपने काम के कितना नॉलेज रखते हैं, उसके बारे में वो क्या करेगा, 2-4 क्वेश्चन आपके सामने रख देगा। अब आप जो है काम कर देंगे, लेकिन मालूम ही नहीं है उसके बारे में। आप काम करते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप काम नहीं कर पाएंगे, आप काम कर देते हैं, लेकिन अपने ही काम के बारे में जब बता नहीं पाएंगे तो ये तो फिर वहां पर वो अगला क्या देखेगा, वो आपके फील्ड में जाके काम नहीं कराएगा। वो देखेगा कि हाँ किस तरह से बता रहा है, अगर बता रहा है तो कर भी सकता है।
यही सबसे बड़ी चीज यही होती है। सबसे बड़ी ये सऊदी अरब में तनाजुल का जो सिस्टम है हाँ, वो कैसा है? तनाजुल बहुत अच्छा सिस्टम है। ये किन टेक्नीशियन के लिए या फिर किन वर्करों के लिए सही देखिए, ये तनाजुल का मामला है ना, ये बहुत ही अच्छा है। हाँ, अगर आपको एक कंपनी में नहीं, मतलब कि आप ग्रोथ करना चाहते हैं, हाँ, मैं बताया कि आप बढ़ना चाहते हैं, आप कंपनी में हैं, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको कंपनी चाहती है लेना और आपकी कंपनी देना चाहती है। अच्छा, यहाँ दो बात होती दो है, बात। दूसरी कंपनी लेना चाहती है और आपकी कंपनी देना चाहती है, हाँ, तभी तनाजुल होता है। तभी तनाजुल। अब ये मत सोच लो कि हम मतलब किसी भी हालत में हम निकल के जा सकते हैं। हाँ, हाँ, एक लिमिट है कि आप कम से कम 2 साल 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिए हैं, आपको किसी प्रॉब्लम है, आप ग्रोथ करना चाहते हैं, आपकी कंपनी इंक्रीमेंट नहीं दे रही है, तो उस हालत में आप कंपनी से बात कर सकते हैं। और कंपनी की मर्जी है, बोलती है कि हाँ तुम तनाजुल ले लो, दूसरी कंपनी ढूंढ लो, तुम जा सकते हो, तो तुम आराम से जा सकते हो। और लेना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर आपको कहीं अच्छा स्केल मिल रहा है, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप तनाजुल लेके जा सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ हो तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है और कंपनी छोड़ना चाहती है, ये दोनों मामले में किसी भी वजह से अगर कंपनी बात कर लिया है, एक कंपनी दूसरी कंपनी से बात कर लिया है, तो उस दरमियान में आपसी समझौता है तो आपको वो दे सकती है तनाजुल और आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी नहीं चाहती है कि मैं इस बंदा को नहीं दूंगा, तो फिर आप जबरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। हाँ, फिर रीजन देना होगा क्यों जा रहे हो, गरामा वगैरह भी लग जाता है आपका। अब ये चीज तो हमको अभी तो मान लो कि यहाँ का ये हमको क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं तनाजुल नहीं लिया हूं तो इसका एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत लोग कई तरफ से बात करते हैं, अब मैं इस बात को स्पष्ट नहीं बता सकता हूं, क्योंकि जितना जानकारी सही रहता है। आजकल देखा जाए इंडिया में बहुत बेरोजगारी हो गई, बहुत बेरोजगारी। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है, बेरोजगारी तो इसलिए हो रही है, देखो हर आदमी को तो नौकरी मिल नहीं सकती है, नौकरी हर आदमी को मिल नहीं सकती है। दूसरी बात है कि नौकरी नहीं भी मिले तो हमारे देश के गवर्नमेंट को चाहिए लघु उद्योग कहा जाता है। एज ए कॉमर्शियल स्टूडेंट इकोनॉमिक्स, वी हैव सो मेनी नॉलेज अबाउट दिस कॉमर्शियल फील्ड, so that I tell you our Indian government that make any Gramir base, not a proper cities, in Gramir area, so that increase this small business and domestic business in village, so that all people is some earning in this business. तो मैं यही बताऊंगा कि मतलब कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो प्लान है, जो लोगों से यूपी और बिहार या कई जगह से पूरी की पूरी लोग निकल जाते हैं बॉम्बे दिल्ली सऊदी कमाने के लिए, तो अगर छोटा छोटा बिजनेस अगर चालू किया जाए, लघु उद्योग बनाया जाए। अब देखिए, हम माल को, हमारा जिम्मेदारी है कि माल को प्रोडक्शन निकालना, सेल करना गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट ऐसा टीम बनाए कि तुम कितना भी प्रोडक्शन निकालोगे उसका सेल का गारंटी हम लेंगे, तुम्हारे प्रोडक्शन का पैसा हम देंगे, बाकी सेल का टेंशन नहीं है, तो ये ग्रोथ होगा। अब हम इंडिया में क्या है, एक हम छोटी सी फैक्ट्री भी बैठाएंगे तो प्रोडक्शन हमारा, सेल हमारा, कस्टमर पकड़ना हमारा, पूरी जिम्मेदारी हमारी खुद के ऊपर आ जाती है। जबकि अरब देश में, चाइना में चले जाओ तो ये सब जिम्मेदारी नहीं है। आपको दिया गया प्रोडक्शन निकाल के दीजिए, पर डे हफ्ता में आपका कितना प्रोडक्शन निकाला आपको पेमेंट दे दिया जाएगा। सेल का दूसरा टीम बैठा हुआ है, उसका वही काम ही है सेल का। वो सेल कैसे करेगा, कैसे उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी, तुम्हारे माल का पैसा मिलेगा। अब घर में 5 आदमी बैठा हुआ है, अगर डेली 200-400 का प्रोडक्शन निकाल रहा है 2-3 घंटा काम करके, उसको टेंशन नहीं है, उसका माल तैयार करना है, बस माल तैयार करना है, तुमको पैसा मिल जाएगा। तुमको बेरोजगार बैठने नहीं, पत्ता खेलने नहीं देगा, ताश अड्डाबाजी करने नहीं देगा। ऐसा करो, देखो हमारे भी देश तरक्की करेगा, आगे जाएगा। ये बेरोजगारी बढ़ने का यही कारण है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज बंद हो गया, बहुत सारे कंपनियां बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, छोटे छोटे लघु उद्योग जीएसटी लगा दे रहा है, इतना उसके ऊपर कानून, अगर एक छोटा भी दुकान कर रहे हो तो उस पर इतना मतलब कि आपको रिस्ट्रिकेट कर देगा कि आप उसको करने से डरिएगा, जितना कमाइएगा नहीं उतना टैक्स, ये वो कानून। अरे इसमें क्या कानून है, कौन सा क्या कर रहा है? एक दुकान खोला है, दुकान चला रहा है, उसको तुम लोन दो, उसको पैसा दो, उसको प्रोवाइड कराओ, टैक्स भी ले रहा है तो उसको फायदा दो, उसको बेनिफिट कराओ। हाँ, बिजली, माल सेल कराओ, बिजली दो, हाँ, बिजली की सुविधा दो, रास्ता की सुविधा दो, यातायात की सुविधा दो। देखिए, कारोबार करने के लिए
बिजली कंटिन्यू होनी चाहिए, रास्ता अच्छा होना चाहिए, गाड़ी आना जाना बढ़िया होना चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए, लोग समझदार होना चाहिए। लोग जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं आजकल, देखिए गांव में कहीं भी देखिएगा, बेरोजगारी की वजह से लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जगह जगह नुक्कड़ पर बैठेंगे, कहीं ये क्या करेंगे, उनके पास काम नहीं है। अब देखो, अगर ये सब लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा तो आपके घर में 5 लेडीज भी है तो वो भी 200-300 रुपया पर डे कमा लेगी। अगर आपका घर का काम खाना वाना बनाने के बाद 2-3 घंटा कोई मशीन बना रही है, कोई बटन बना रही है, कोई नीडल बना रही है, A to Z कोई भी चीज, डोमेस्टिक चीज, एक 10,000 का मशीन बैठा दिया, गवर्नमेंट कुछ प्रोवाइड करा दिया, 10,000 का प्रोडक्शन निकाल रहा है, 2 घंटा 3 घंटा काम, इससे क्या है, क्राइम रुक जाएगा। आदमी के पास जब टाइम नहीं रहे, बिजी रहेगा, तो फिर वो अगल बगल मोहल्ला या इधर उधर क्या करेगा भाई? घर से जब बेनिफिट में कमाई कर रहा है, फिर इधर उधर क्या जरूरत है? अगर एक घर में 5 आदमी है तो उसको दिल्ली बॉम्बे जाने की जरूरत भी नहीं है, नहीं पड़ेगी, क्योंकि पर आदमी कमा रहा है, 200, 300 पर आदमी, 5 फैमिली, 1000 रुपया का डेली का इनकम हो गया, अपना परिवार के साथ हो घर बैठे हुए काम चल रहा है। तो ये सब चीज होना चाहिए, यही रीजन है, मेन रीजन यही है, इसको मतलब कि करना चाहिए। ये चीज हमारे देश में नहीं है, इसीलिए बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ गई है। नौकरी, आदमी कहता है कि पढ़ाई का पर्पस नौकरी होता है, नौकरी नहीं होता है। नौकरी तो बहुत लोग हैं कि नौकरी को पसंद नहीं करते। कोई भी कंट्री बिजनेस से डेवलप होता है, नौकरी से डेवलप नहीं होता है। आप देखिएगा, जो डेवलप कंट्री है उसमें नौकरी वाला आदमी आगे नहीं है, बिजनेस वाला आदमी है। तो हमारे देश में बिजनेस का स्रोत जो होता है ना, अपॉर्चुनिटी कम है, कुछ लोगों के मुट्ठी में है। अब मान लीजिए कि एक दुकान वाला दुकान किया रहेगा, दुकान चला रहा है, और जियो वाला बैठे बैठे ऑनलाइन पूरा दुकान के मार्केटिंग खा गया। अब देखते हैं अब वो क्या, लोगों के अंदर इतना आलसी है कि घर में बैठे बैठे जो है एक पेन मंगा लिया, कुछ और नीचे पेन की पेंसिल की दुकान बैठा हुआ है। तो ये हम ऑनलाइन शॉपिंग जो करते हैं ना, हम और बेरोजगारी को बढ़ावा देते हैं, और एक बड़ा आदमी को जो है उसके कारोबार को बढ़ाते हैं। बड़े आदमी, वो तो एक आदमी बैठा हुआ है, पूरे दुनिया में छा गया, ऑनलाइन के जरिए अपना बिजनेस कर रहा है। या आपको मिर्चा भी चाहिए, एक हरा मिर्चा, तो आपको घर पहुंचवा देगा। और जब दुकान एक बैठा हुआ है, गरीब टोकरी लेकर बैठा हुआ है, उसका हरा मिर्चा सूख गया, वो 2 रोटी के लिए मोहताज है। और जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है उसका तो करोड़ों विदेशों में तक जॉब चल रहा है, हम उसी को अपना पैसा दे रहे हैं, और उसी को और बढ़ावा दे रहे हैं, उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। और हम जो है वो दुकानदार, वो रेडी वाला, वो सब्जी बेचने वाला, उसके पास जो अपने पास में, उसके पास हम नहीं जाते हैं लेने के लिए। ये मानसिकता को थोड़ा इंसान को अपने इसको समझना होगा, इस मानसिकता को निकालना होगा कि हमारे जो गरीब हैं, जो रेडी लगा रहे हैं, जो ठेला पर बैठ रहे हैं, जो गली कुची में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, इस चीज से जरूर खरीदें, क्योंकि वो 2 रोटी के लिए काम कर रहे हैं। उनकी धंधा बंद हो जाएगा तो उनके परिवार, जो ऑनलाइन वाले हैं, तो कभी सोचे हो कि ऑनलाइन वाला कितना बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी, वो जो आपको एक मिर्चा तक घर पहुंचाने की कोशिश ताकत रखता है। एक धूप में बैठ करके एक जो है सब्जी वाला दिन भर 8 घंटा ड्यूटी करके वो सब्जी बेच रहा है कि मेरे घर वाले के 2 रोटी के खाना नसीब हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। और नहीं तो क्या करेगा कि वो सब्जी बेचने वाले को डॉक्टर के, मीडिया के थ्रू उसको जो है ये करा देगा कि हार्ट है तो बीमारी है, तो उसको खाओगे तो ये है वो है करके, और उसको जो है और सत्यानाश आपके दिमाग में भर दिया। आप ये पैकिंग वाला खरीदिए, आप हजार वाला खाइए, आप एक्सटर्नाइज वाला खाइए, ये खाइए, आपका दिमाग में सेट हो गया। आप नया जनरेशन का बच्चा बोल रहा है ना, अरे उसको नहीं खाना है, वो तो मिट्टी में से निकाल के दिया है, ये तो पूरा वास होता है, ये होता है, वो क्या है यार, पूरा 100 साल जिंदगी मिट्टी में से खा करके लोग गुजार दिए। ये मोनोपोलाइज है, ये बिजनेस का एक फंडा होता है जिसको नीचे से करप्ट कर दिया जाएगा छोटे छोटे व्यापारियों को। यही सब रीजन है। आपने जो भी बात आज हमारे साथ साझा किया, जो भी बात आपने कही, सारी समाज से लेके, जॉब से लेके, या हर एक चीज जो आपने एक एक बात कही, वो बहुत पॉइंट ऑफ व्यू वाली बात थी, समझने वाली बात थी। लोग समाज में भी ये फर्क पड़ेगा, समाज को भी समझना चाहिए, इस बातों को ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग सऊदी अरब या किसी भी गल्फ देश में आना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान में रखना। और जो भी बात हमारे रियाज भाई बताए, इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई, थैंक यू, आप हमारी एक कीमती वक्त निकाले और आप आए हमारे पास, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत थैंक यू।